इस प्यार भरी मीठी सुबह के साथ आप सभी लोगों को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने बात अठन्नी की कहानी को पढ़ा था, उसको समझा और उसका अभ्यास कार्य भी आप लोगों को PDF फाइल के माध्यम से भेज दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वह कार्य वर्कबुक में भली भांति कर लिया होगा, स्वच्छतापूर्वक कर लिया होगा। अब इसके बाद अगली संक्षिप्त कहानी हमारे पास है, जिसका शीर्षक है काकी, जो कि सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखक ने एक श्यामू नाम के बालक की मातृवियोग की पीड़ा, अर्थात उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है और जिस कारण वह तड़पता रहता है, रोता रहता है, अपनी माँ को याद करता रहता है। लेखक ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि जो बच्चे हैं वो अपनी माता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। माँ के न होने पर, मतलब जब उनको आसपास माँ नज़र नहीं आती है तो वे व्याकुल से हो जाते हैं। और यहाँ पर तो जो श्यामू है, नन्हा सा अबोध बालक, एक मासूम बालक, उसकी माता की मृत्यु हो जाती है तो वह किस तरह अपनी माता के वियोग में तड़पता है, रोता है, उसको याद करके। इस मार्मिक भाव को यहाँ पर लेखक द्वारा व्यक्त किया गया है। साथ ही लेखक ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि जो बच्चे होते हैं उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है, भावुक होता है, संवेदनशील होता है और वे माँ के वियोग को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो आइए बच्चों, अब कहानी प्रारंभ करते हैं, जिसमें श्यामू नामक बालक की माता की मृत्यु हो जाने पर वह किस प्रकार अपनी माँ को वापस लाने का एक प्रयास करता है। वह अत्यंत हृदय को द्रवित कर देने वाला दृश्य है। तो आइए बच्चों, अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप भली भांति कहानी के जो हाव भाव हैं, श्यामू के बारे में, उस विषय वस्तु पर आप ज़रूर फोकस करें और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उन्हें घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजन उसे विश्वास दिलाते रहे कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया।
सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी दीदी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खुद अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से ना कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं इस पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, क्योंकि इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी है उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन वाली तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपए निकाला और ले जाकर भोला को देते हुए बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे तथा भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर बन गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग टांग कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हक्का बक्का होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने पतंग लेकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपने इस कहानी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार अबोध बालक श्यामू ने अपनी माँ को राम के यहाँ से वापस लाने के लिए एक विचित्र कार्य किया, जो कि शायद एक नन्हा और अबोध मासूम बालक ही कर सकता है। ऐसी सोच केवल मासूमता से भरी हुई हो सकती है। यह कहानी इसी उद्देश्य को लेकर बनाई गई है कि जो बच्चे होते हैं वे माँ के वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। कहानी का विश्लेषण करें तो आपने देखा कि जब एक दिन सुबह श्यामू की नींद खुलती है तो उसके घर में बहुत शोर शराबा यानी कोहराम मचा रहता है। उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। लोग उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसकी काकी माँ जो है उसके मामा के यहाँ गई हुई है, लेकिन धीरे धीरे श्यामू को पता चली जाता है कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ चली गई है। अब शायद वह कभी वापस नहीं आएगी। एक दिन श्यामू जो है घर की छत पर बैठा हुआ था, रो रहा था, अपनी काकी माँ को याद कर रहा था। अचानक उसने एक उड़ती हुई पतंग देखी और उस उड़ती हुई पतंग को देखकर न जाने उसके मन में क्या विचार आया और वो तुरंत भागता हुआ पिताजी के पास गया और उनसे कहा कि पिताजी, कृपया मेरे लिए एक पतंग मंगवा दें। पतंग तो आई नहीं कुछ दिनों तक, इसलिए उसने जो उसके मन में विचार आया था उसको अंजाम देने के लिए वह गया और अपने पिताजी की कोट की जेब से एक चवन्नी उसने चुराई और उनके घर में काम करने वाली जो सुखिया दासी थी उसका बेटा भोला, उसको वह चवन्नी दे करके और
पतंग और डोर लाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि किसी को पता न चले। जब पतंग और डोर आ गई तो श्यामू ने भोला को अपने मन की बात बताई कि मेरी ऐसी ऐसी योजना है, हम इस पतंग को आसमान में भेज करके और राम के यहाँ से अपनी काकी को वापस नीचे लाएंगे। यह मेरा विचार है कि डोर को पकड़ करके काकी हमारे पास वापस नीचे आ सकेगी। लेकिन भोला ने उसको सुझाव दिया कि अरे भाई, यह डोर तो पतली है, इसको पकड़ करके तो काकी नीचे नहीं आ सकती, हो सकता है कि रास्ते में ही डोर टूट जाए, तब क्या होगा। तो इसलिए उसने 2 मोटी मोटी रस्सियाँ लाने का सुझाव श्यामू को दिया। श्यामू को भोला का यह सुझाव पसंद आया, लेकिन मोटी रस्सियों के लिए पैसों की आवश्यकता थी। अब जब कुछ उपाय न सूझा तो उसने पुनः अपने पिता की कोट से 1 रुपया चुराया और भोला को रस्सियाँ लाने के लिए भेज दिया। रस्सियाँ भी आ गई। श्यामू और भोला एक बंद कमरे में बैठकर पतंग पर रस्सी बांध रहे थे। इतने में श्यामू के पिताजी आ धमके और उन्होंने भोला से कहा कि किसने हमारी जेब से रुपया चुराया है। भोला डर गया। उसने बता दिया कि श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी लाने के लिए 1 रुपया चुराया है आपकी कोट से। यह सुनकर विश्वेश्वर को गुस्सा आ गया और उसने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और पतंग भी फाड़ दी। लेकिन जब उनकी नज़र मोटी मोटी रस्सियों पर गई तो तब उन्होंने पूछा कि ये मोटी रस्सियाँ किस लिए। तब जाकर भोला ने पूरी बात को बताई कि जो श्यामू भैया हैं वो अपनी माँ को याद करके रोते रहते हैं और उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है, इसलिए उन्होंने राम के यहाँ से अपनी काकी को नीचे लाने के लिए पतंग और डोर मंगवाई थी। कर विश्वेश्वर भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पतंग उठाकर देखा तो उस पर काकी लिखा हुआ था, जिससे वह निशब्द हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि वास्तव में श्यामू ने चोरी क्यों की। तो बच्चों, यह कहानी मातृत्व के मार्मिक भाव को दर्शाती है। एक अबोध बालक श्यामू, जो कि अपनी माता को वापस प्राप्त करने के लिए एक विचित्र प्रयास को अंजाम देता है, जिसकी सजा भी उसे उसके पिताजी के द्वारा मिलती है। तो बच्चों, इस तरह से काकी शीर्षक नामक यह संक्षिप्त कहानी समाप्त हुई। कल से हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे, जो कि मैं आपको PDF फाइल के माध्यम से भेज दूंगा। आप लोगों को स्वच्छतापूर्वक साफ़ सुथरा कार्य वर्कबुक में करना है। साथ ही बच्चों, मैं आप लोगों से एक आवश्यक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन इन संक्षिप्त कहानियों का अवलोकन अवश्य करते रहें। वर्कबुक में भी सार के रूप में या स्मरणीय बिंदुओं के रूप में कहानी दी गई है, शब्दार्थ वहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग समय समय पर उनका अवलोकन अवश्य करते रहें, ताकि जो कथा की जो विषय वस्तु है वह आपको याद रहे। कुछ मुख्य चीज़ें जो कि मुख्य पात्र जैसे कहानी में होते हैं, जैसे यहाँ पर श्यामू है, भोला है, विश्वेश्वर हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पात्र परिचय इत्यादि के रूप में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप मेरे WhatsApp नंबर पर फ़ोन करके या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।